मेरा नाम आयुष है, उम्र 22 साल, और मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई अनिल है, जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी। लेकिन इस कहानी का असली रंग मेरी चाची राधिका ने भरा, जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया और फिर एक ऐसा राज खोला जिसने मुझे प्यार और विश्वास का असली मतलब सिखाया। राधिका चाची मेरे चाचा की पत्नी थीं, जो कुछ साल पहले गुजर गए थे। चाचा के जाने के बाद चाची हमारे घर के पास ही रहने लगी थीं। वह 32 साल की थीं, लेकिन उनकी खूबसूरती और बिंदास अंदाज ऐसा था कि कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। चाची हमेशा मुझसे हंसकर बात करती, मेरे कॉलेज की पढ़ाई में मदद करती और कभी कभी मेरे लिए मेरी पसंद की कॉफी बनाती। एक दिन जब मैं घर पर अकेला था, चाची हमारे घर आई और बोली, आयुष, आज कुछ खास बनाया है तुम्हारे लिए, चलो साथ में खाते हैं। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्मी थी जो मेरे दिल को बेकरार कर गई। मैंने हंसकर कहा, चाची, आपकी कॉफी तो मेरे दिन को बना देती है। वह हंस पड़ी और उस पल मुझे लगा कि हमारे बीच कुछ अनकहा सा है। धीरे धीरे मैं और चाची एक दूसरे के करीब आने लगे। रात को जब भाई और भाभी अपने कमरे में होते, चाची मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करती, आयुष, नींद नहीं आ रही, तुम क्या कर रहे हो? मैं उनके मैसेज का जवाब देता और हम देर रात तक बातें करते। एक बार बारिश की रात में चाची ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं उनके घर गया और वह गीले बालों में, एक साधारण सी साड़ी में, मुझे देखकर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, आयुष, बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और है। चलो छत पर चलते हैं। हम छत पर गए और बारिश में भीगते हुए चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां मेरे हाथों में थीं और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, आयुष, तुम में एक अजीब सी बात है, तुम मेरे दिल को सुकून देते हो। मैंने उनकी आंखों में देखा और बिना कुछ सोचे उन्हें गले लगा लिया। उस पल मुझे लगा कि मैं चाची से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक डर भी था कि यह रिश्ता गलत है। हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। एक रात जब मैं चाची के घर गया, उन्होंने मुझे अपने करीब खींचा और धीरे से मेरे गाल पर एक चुंबन दे दिया। मैं स्तब्ध रह गया, लेकिन मेरे दिल में एक आग सी जल रही थी। मैंने कहा, चाची, यह गलत है। अगर किसी को पता चल गया तो? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, आयुष, कुछ रिश्ते सिर्फ दिल से दिल तक जाते हैं। तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं उनके जादू में खो गया, लेकिन मेरे मन में एक शक भी पनप रहा था। एक दिन मेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने चाची को मेरे कॉलेज के एक सीनियर, रोहित, के साथ एक कैफे में देखा। वे दोनों इतने करीब थे कि मेरा दिल टूट गया। रोहित चाची की कमर पर हाथ रखकर कुछ कह रहा था और चाची हंसते हुए उसकी छाती पर हल्के से थप्पड़ मार रही थी। मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी। रोहित बोला, राधिका, आयुष को तुमने तो अपने जाल में फंसा लिया। वह तुम पर दीवाना है। अब बस उसे और उलझाओ ताकि हम अनिल की प्रॉपर्टी का हिस्सा हथिया सके। चाची ने हंसकर कहा, रोहित, आयुष को मैं अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। वह मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। बस अनिल को कुछ पता न चले। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। जिस चाची को मैंने इतना प्यार दिया, वह मुझे सिर्फ एक खेल में इस्तेमाल कर रही थी। मैं चुपके से वहां से निकल गया और अपने कमरे में जाकर रोने लगा। लेकिन मैंने ठान लिया कि इस धोखे का सच सामने लाऊंगा। मैंने अपने दोस्त से एक छोटा सा वायरलेस कैमरा लिया और अगले दिन उस कैफे में एक टेबल के नीचे छिपा दिया, जहां चाची और रोहित अक्सर मिलते थे। मैं जानना चाहता था कि उनका पूरा प्लान क्या है। अगली मुलाकात में मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। चाची कह रही थीं, रोहित, आयुष मुझसे शादी की बात करने लगा है। अगर अनिल को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? रोहित ने जवाब दिया, राधिका, अनिल को मैं संभाल लूंगा। तुम बस आयुष को अपने प्यार के जाल में फंसाए रखो। हम उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के बाद तुम्हें मेरे साथ ले चलेंगे। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत अपने भाई अनिल को फोन किया और सारी बात बताई। भाई पहले तो चुप रहे, फिर बोले, आयुष, मुझे पहले से शक था कि राधिका कुछ छुपा रही है। तुमने सच सामने लाकर मेरा भरोसा बचाया। हमने मिलकर एक प्लान बनाया। मैंने चाची को कहा कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ और जल्दी ही परिवार से बात करूंगा। चाची खुश हो गईं और तुरंत मान गईं। लेकिन उसी रात मैंने और भाई ने रोहित को घर बुलाया और रिकॉर्डिंग सुना दी। रोहित और चाची का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। चाची ने माफी मांगने की कोशिश की,
लेकिन भाई ने सख्ती से कहा, राधिका, तुमने न सिर्फ आयुष को धोखा दिया, बल्कि मेरे परिवार के साथ भी विश्वासघात किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भाई ने रोहित को चेतावनी दी कि वह शहर छोड़ दे, और चाची को कहा कि वह हमारे परिवार से कोई संपर्क न रखें। चाची ने सिर झुकाकर माफी मांगी, और मैंने भी उनसे साफ कह दिया कि अब मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। मैं टूट चुका था। चाची की वो मुस्कान, वो प्यार भरे पल, सब झूठ थे। लेकिन भाई ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, आयुष, प्यार का नशा अंधा करता है, लेकिन जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं वे तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। तुमने सच का साथ दिया, और यही तुम्हारी ताकत है। आज मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर रहा हूँ। चाची और रोहित का धोखा मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन इसने मुझे सिखाया कि प्यार में दिल देने से पहले दिमाग को भी खुला रखना जरूरी है। कहानी का अंत। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो प्यार के नशे में डूब जाता है, लेकिन धोखे का सामना करने के बाद अपनी समझदारी और साहस से सच का पता लगाता है। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं जो प्यार, धोखे और हिम्मत की बात करें, तो हमारे चैनल कपल कहानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।